गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि असहयोग आंदोलन के कारण और उसकी विशेषताएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और उसकी विशेषताएं, उसमें क्या क्या हुआ और क्या नहीं। उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण पृष्ठभूमि क्या क्या रहे और उसकी विशेषताएं क्या क्या रही। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अखिल भारतीय तीसरा मूवमेंट है। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित किया गया तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन है ना। इससे पहले जो महात्मा गांधी ने दो किए थे नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता प्राप्ति को लेके, है ना। मैंने कल के पिछले क्लास में भी ये कहा था कि वो आंदोलन सफल नहीं रहा, लेकिन उस आंदोलन की सफलता ने भविष्य में भारत की डेमोक्रेसी की नींव रख दी। भविष्य में भारत डेमोक्रेटिक हो पाया इन आंदोलनों के कारण। उसी बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का कारण, वो कौन कौन से जिम्मेदार कारक थे जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने में सहयोग किया, है ना। 1939 से 42 तक इस आंदोलन के कारणों की जांच करेंगे। 1939 से 1942 तक इस आंदोलन के कारणों की जांच करेंगे और 1942 से यह आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा जो 1944-45 तक चलेगा। ठीक है, तो इस आंदोलन के कारणों को तलाशते हैं। सबसे पहला कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। कारण में हम लोग देख रहे हैं कि पहला कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध और उससे उपजे कारणों ने इस बात को बल दिया कि भविष्य में एक आंदोलन की नींव पड़ सकी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ। जर्मनी की सेना ने, जैसे अभी यूक्रेन और रूस में हो रहा है, तो जर्मनी की सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। फिर से एक बार जैसे पहले था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र वाली कहानी, कि एक तरफ धुरी राष्ट्र थे जिसमें था जर्मनी, इटली, जापान, यानी कि हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र जिसमें था इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, पोलैंड, है ना, सोवियत संघ, बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क इत्यादि देश। और यह जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है यह विश्व के अलग अलग हिस्सों में लड़ा जा रहा था। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ, 1 सितंबर 1939, और 3 सितंबर 1939 को भारत के वायसराय ने, है ना, 3 सितंबर को इंग्लैंड ने युद्ध में उतरने का निर्णय लिया और इंग्लैंड युद्ध में शामिल हो गया। और इंग्लैंड ने कहा कि यह युद्ध स्वतंत्रता के नाम पर, यह युद्ध लोकतंत्र के नाम पर लड़ा जा रहा है। और तत्कालीन भारत में जो नियुक्त वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो ने 3 सितंबर को ही यह घोषणा कर दी कि भारत भी इंग्लैंड की तरफ से इस युद्ध में शामिल हो रहा है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि 1935 के एक्ट के बाद 1937 में इलेक्शन हुए थे, और जो इलेक्शन था उसमें से लगभग 11 राज्यों में सरकारें चुन के आई थी, है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो कंक्लूजन निकल के आया था उसके बाद, है ना, भारत में जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, CLA है, PLA है, प्रांत की सरकारें हैं, सब में रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो सवाल है कि जब रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनकी भी एक सहमति और राय ले ली जाती कि क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल होना है, क्या भारत की जरूरतें अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने की हैं। तो 3 सितंबर 1939 को लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि वो ब्रिटिश भारत भी इस युद्ध में शामिल हो रहा है।
अब इस फैसले का अलग अलग पार्टियों ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने का कहना था कि वायसराय यह स्पष्ट करें कि कौन से तर्क के आधार पर ब्रिटिश भारत का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ना। हम न यूरोपियन देश हैं, न नाजी के साथ हैं, न मित्र राष्ट्रों के साथ हैं, है ना। हमारी जरूरतें अभी वार से नहीं है ना। तो युद्ध की घोषणा के पीछे वायसराय तर्क स्पष्ट करें। वायसराय यह स्पष्ट करें कि क्या युद्ध में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ वायसराय के पास है या मंत्रिमंडल के पास भी है। अगर नहीं है तो फिर मंत्रिमंडल रहने का कोई मीनिंग ही नहीं है। और आप यह बताएं कि जब भारत में सत्ता हस्तांतरण की बात जो चल रही थी वो कहां तक पहुंची। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ है ना आप अपने उपनिवेश की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम यह कैसे मान लें कि जो ब्रिटेन है वो फांसीवाद से लड़ रहा है और यह युद्ध जो है यह लोकतंत्र बनाम फांसीवाद है। हम यह क्यों ना माने कि यह युद्ध साम्राज्यवाद बनाम फांसीवाद है ना। तो लिन लिथगो की घोषणा ने तत्कालीन वायसराय लिन लिथगो तत्कालीन वायसराय लिन लिथगो ने यह घोषणा की थी और कांग्रेस पार्टी ने इस आधार पर इस घोषणा की आलोचना की, है ना। अब है कि 17 अक्टूबर 1939 को लिन लिथगो ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि युद्ध पहला क्या स्थिति स्पष्ट की कि युद्ध में शामिल होने का निर्णय वायसराय कर सकता है, ये उसको अधिकार है। दूसरा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो भारत में सत्ता हस्तांतरण की मांग अव्यावहारिक है। जब तक विश्व युद्ध चल रहा है तब तक केवल इतना ही किया जा सकता है कि गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन कर दे और इस समिति में सभी भारतीय दलों के प्रतिनिधि रहेंगे, सभी सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि रहेंगे, रियासतों के प्रतिनिधि रहेंगे और यह समिति ही सुझाव दिया करेगी समय समय पर कि भारत इस युद्ध में अपना योगदान कैसे दे सकता है। लिन लिथगो ने यह बात स्पष्ट की। अब है कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वायसराय का जो यह उत्तर है यह नकारात्मक है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह निर्णय लिया कि 1937 में जो इलेक्शन हुआ था, 1935 के एक्ट के बाद 37 में जो इलेक्शन हुआ था 11 प्रांत में, जिसमें से 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकारें थी, है ना, वो 8 प्रांत की सरकारें जो है वो इस्तीफा दे देगी क्योंकि यह लोकतंत्र के व्यवहार के विपरीत है कि जब सारा निर्णय वायसराय ही ले सकते हैं तो चुनी हुई सरकारों का कोई महत्व नहीं है। और इस आधार पर 22 अक्टूबर 1939 को इन 8 प्रांतों की चुनी हुई सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, है ना। अब चूंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी मुस्लिम लीग और 37 वाले चुनाव में मुस्लिम लीग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, है ना। तो मुस्लिम लीग ने इस घटना को अपने नजरिए से देखा और 22 दिसंबर को इसने मुक्ति दिवस मनाया कि भारत जो है कांग्रेस से मुक्त हो गया है। तो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने काफी खुशी व्यक्त की कि भले आपने इस्तीफा दे दिया और 22 दिसंबर को 1939 को जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया। तो ये बैकग्राउंड था। लिन लिथगो से सवाल, लिन लिथगो का जवाब, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सरकारों का इस्तीफा। अब इस घटनाक्रम में यह हुआ कि एक बार फिर से पूरे भारत में एक पॉलिटिकल डेडनेस छा गया। अभी आप वर्ल्ड वार में फंसे हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है अलग अलग कारणों से,
तो एक राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुआ, है ना। अब इस राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए अगस्त प्रस्ताव आएगा। दूसरा कारण है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव या लिन-लिथगो प्रस्ताव। लिन-लिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव या लिन-लिथगो प्रस्ताव, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि 1939 की घटनाओं ने देश में राजनीतिक गतिरोध कायम कर दिया। इस गतिरोध से ना ब्रिटिश सरकार को फायदा था ना भारत को ही। ये पॉलिटिकल डेडलॉक टूटना चाहिए था, लेकिन डेडलॉक टूटे कैसे, है ना। भारतीयों को मनाने की जिम्मेदारी, है ना, ये अंग्रेजों ने लिन-लिथगो को दी कि भाई आप कुछ ऑफर रखिए सामने, और उसी के बैकग्राउंड में अगस्त प्रस्ताव आया। तो 1940 में तत्कालीन वायसराय लिन-लिथगो ने इस राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए कुछ घोषणाएं की, है ना। इसी घोषणा को कहते हैं अगस्त प्रपोजल या लिन-लिथगो प्रपोजल। अभी सीरीज में प्रपोजल आएंगे। क्या है? तो प्रपोजल में पहली बात कही गई कि अभी राष्ट्रमंडल के देश स्वयं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे नाजुक मौके पर ब्रिटेन की ओर से कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की जाएगी। ऐसे यह बता दें कि ब्रिटेन की सरकार का लक्ष्य भारत में देर सबेर औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। युद्ध जब समाप्त होगा तो हम एक ऐसी समिति गठित करेंगे जिसमें केवल भारतीय रहेंगे और वह अपने लिए संविधान का निर्माण करेंगे। इस संविधान को किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। इसकी गारंटी ब्रिटेन की सरकार लेती है। ब्रिटेन की सरकार युद्ध के बाद इस बात की व्यवस्था करेगी कि हर हाल में भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो, और युद्ध के बाद जो औपनिवेशिक स्वराज सामने आएगा उसको यह अधिकार रहेगा कि वह चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य हो, चाहे तो ना हो। यदि अभी केवल इतना ही दिया जा सकता है कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक एक परामर्श कमेटी गठित की जाएगी जिसमें सभी दल और वर्ग के लोग रहेंगे, जो भी पीछे की बात में हुआ भी था, और वो युद्ध के दौरान सारे निर्णय में वायसराय का मदद करेगी और उसके सलाहकार समिति की सिफारिशों से ही निर्णय लिए जाएंगे। तो इस लिन-लिथगो प्रस्ताव में कुछ बातें हैं। एक बात तो यह है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वराज शब्द की बात की, औपनिवेशिक स्वराज, डोमिनियन स्टेटस देने की बात की, है ना। तो ये कुछ व्यक्ति उपनिवेश से डोमिनियन स्टेटस तक आया। पहली बार सरकार ने भविष्य में संविधान का निर्माण हो इसकी चर्चा की है। पहली बार कहा गया कि भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य हो सकता है, चाहे तो नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर अगस्त प्रस्ताव में कुछ नई बातें तो हैं, है ना, लेकिन तत्काल वायसराय कुछ भी देने से डिनाई कर रहे हैं। तो कहा गया कि ऐसी बातें तो 1939 में भी कही गई थी। जब 1939 में इस तरह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था तो 1940 के अगस्त में इस प्रस्ताव को स्वीकारने का सवाल कहां उठता है। तो इस आधार पर कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि इसमें पिछली बातें रिपीट की जा रही है, क्योंकि इसमें तत्काल कुछ देने की बात नहीं है। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि अब उसे पाकिस्तान चाहिए, है ना। 1940 के लाहौर अधिवेशन में ही सभा में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया गया था कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान जैसे शब्द का यहां पर कोई इस्तेमाल नहीं है कि देश का बंटवारा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब है कि लिन-लिथगो का जो यह प्रस्ताव आया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, कि इसमें कुछ अंग्रेज तो कुछ पीछे हटते हैं, है ना। भारतीयों को भी उम्मीद जगती है कि अंग्रेज को और पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन अंतिम रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, है ना। और 1940 में एक बड़े आंदोलन का माहौल धीरे धीरे तैयार हो गया। वर्ल्ड वार में शामिल होना 39 में, 40 में अगस्त में प्रस्ताव का आना,
है ना, कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिया जाना, मुस्लिम लीग के द्वारा ठुकरा दिया जाना, एक राजनीतिक आंदोलन का बैकग्राउंड का निर्माण यह कर रहा है। अब आते हैं तीसरे कारण पर। तीसरा कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 1941। 1940 से 1941। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लें, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। तो इसमें इस बात को समझें कि 1934 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की प्राथमिक जो सदस्यता थी उसका त्याग कर दिया, यानी कि 54 मेंबर अब गांधी रहे नहीं।